हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसा लगता है कि आप हताश हो गए, थक गए। हाँ मित्र, परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? सच? हाँ, और ये अस्त्र अमोघ है। कहां है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। मित्र, हमें बुलाने के लिए जो तुमने पत्र भेजा था उसमें निराशा की एक झलक थी। ऐसा लगता है कि आप हताश हो गए, थक गए। हाँ मित्र, परिस्थिति कुछ ऐसी ही है। हमें सारी परिस्थिति का पता लग चुका है। इस बारे में हमने आपके मंत्रियों और साथियों से विचार विमर्श भी किया है। परिस्थिति अवश्य गंभीर है, परंतु ऐसी किसी भी परिस्थिति में महाराज कंस जैसा प्रतापी वीर अगर निराश हो जाए तो उसके साथियों का मनोबल कैसे दृढ़ रहेगा? कंस के सामने कोई दिग्गज सेना खड़ी कर दो तो भी कंस नहीं घबराएगा। एक मतवाले हाथी की भांति उस सेना को रौंदता हुआ चला जाएगा। कंस इंद्र के हाथ से वज्र छीनने की हिम्मत रखता है मित्र, परंतु यहां बात दूसरी ही है। यहां हमारे सामने वीर योद्धाओं की सेना नहीं, एक बालक है, नन्हा सा बालक, दूध पीता हुआ बालक। और उस बालक ने कंस को चकरा रखा है, हतप्रभ कर रखा है। मित्र, पूतना और उत्कच जैसे परम वीर योद्धाओं को एक ही ठोकर से वो यमलोक पहुंचा देता है। और ऊपर से और एक बात की परेशानी हमें है। देवकी का अष्टम पुत्र जो हमारा मारणहार है, वो कौन है? क्या ये वही है जो नंद का पुत्र बनकर हमारे साथ छल कर रहा है, या कोई और है? मित्र, ये मतिभ्रम करने वाली अवस्था है। इस बारे में किसी ने जो आपसे कहा था, हम उससे सहमत हैं कि वो मायावी बालक किसका पुत्र है, ये जानने का प्रयास आप वृथा ही कर रहे हैं। उससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई आपको सत्य नहीं बताएगा। हां, कोई सत्य नहीं बताता। परंतु एक सत्य तो आपके सामने है। कौन सा सत्य? कृष्ण। कृष्ण? हाँ, वही मायावी बालक जिसने बार बार आपके साथियों का विनाश करके यह सिद्ध कर दिया कि वही आपका वास्तविक शत्रु है। फिर क्यों किसी काल्पनिक शत्रु की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? अगर कोई ऐसा शत्रु है भी तो जब वो सामने आएगा तो उससे भी निपट लिया जाएगा।
परंतु अभी जो सामने हमारे शत्रु है, उसके विनाश की योजना क्यों नहीं बनाते? पर उसके विनाश की कोई योजना भी तो सफल नहीं होती मित्र। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक अस्त्र निष्फल हो जाए तो तुरंत किसी दूसरे अधिक शक्तिशाली अस्त्र को प्रयोग में लाना चाहिए। उससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र? ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? सच? हाँ, और ये अस्त्र अमोघ है। कहां है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। आओ मित्र। तृणावर्त। क्या आज्ञा है स्वामी? तृणावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ। तुम क्या कर सकते हो? जो आज्ञा स्वामी। महाराज, क्या आज्ञा है? तृणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज।
कृष्णा, कृष्णा, मेरे लाल। महाराज बाणासुर, कहो, कहो अब क्या कहते हो? अब और कोई अस्त्र है जिसका प्रयोग किया जाए? है मित्र। कौन सा? प्रतीक्षास्त्र। प्रतीक्षास्त्र अर्थात? मित्र, इतिहास ये सिखाता है कि मनुष्य का समय सदा एक सा नहीं रहता। काल की गति किसी को भी स्थिर नहीं रहने देती। मनुष्य कितना भी वीर हो, उसमें तीनों लोगों को जीतने की क्षमता हो, तो भी वो समय से नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। जब समय अनुकूल ना हो तो कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी परिश्रम करो, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसे विपरीत समय में बुद्धिमानी यही कहती है मित्र कि मनुष्य को समय के सामने शीश झुकाकर शांत होकर बैठ जाना चाहिए। इतिहास साक्षी है मित्र कि कई बड़े बड़े वीर राजाओं पर जब बुरा समय आया तो वो सब कुछ हार कर कई कई वर्षों तक वनों में जाकर छुपे रहे और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा करते रहे। यहां तक कि इंद्र जैसे सुरपति को भी विपरीत समय आने पर स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तो आपकी भलाई और बुद्धिमानी इसी में है कि इस समय शांत होकर बैठ जाइए और अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा कीजिए, परंतु इस विश्वास के साथ कि एक दिन यह बुरा समय समाप्त हो जाएगा और अच्छा समय फिर से अवश्य आएगा। इसी को प्रतीक्षा अस्त्र कहते हैं मित्र। परंतु बुरा समय समाप्त हो गया और अच्छा समय आ गया, इसका पता कैसे चले मित्र? अच्छा समय जब आता है तो उसके लक्षण चारों ओर स्वयं ही दिखाई पड़ने लगते हैं। मन में सहसा ही एक नूतन उत्साह की स्फूर्ति का आभास होने लगता है। आशा के दीपक मन के चारों ओर प्रज्वलित होने लगते हैं। और वही समय होता है फिर से पुरुषार्थ का। और तब तक क्या करूं मित्र? सबसे पहला काम तो यह करिए कि उस बालक को भूल जाइए। भूल जाऊं? लो, भूल गया। फिर उसके बाद अपने राज्य के कामकाज में लग जाइए। वैसे राजाओं के पास तो इस तरह मनोरंजन के सैकड़ों साधन होते हैं, उसमें रत हो जाइए। चलिए, हम आपको अपने राज्य में आखेट पर आने का निमंत्रण देते हैं। कुछ समय के लिए हमारे पास आइए
हम आपका इस प्रकार से मनोरंजन करेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ। तुम्हारी ये योजना हमें अच्छी लगी मित्र। कहो कब आऊं? कल। अच्छी बात है मित्र, हम कल ही चलने की तैयारी करते हैं।